जी नमस्कार, मनु एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। डेप्यूटी डायरेक्टर का पेपर हो चुका है, तो 50% तो डिसाइड हो ही गया है कि डेप्यूटी डायरेक्टर बनेगा कौन। खैर 50% इंटरव्यू में डिसाइड हो जाएगा। वैसे कई बार इंटरव्यू ज़्यादा लीड करता है रिटन एग्जाम से, और चूंकि जैसा एग्जाम हुआ है उसमें हम ये भी उम्मीद करते हैं कि इंटरव्यू ज़्यादा लीड करने वाला भी है। इस पेपर की हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। एनालिसिस का पर्पज बस ये है कि जो बच्चे IAS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेफ्टी ऑफिसर की, उनको सीखना है कि वो क्या चेंज कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी उनकी होनी चाहिए, और ये पेपर देखने के बाद क्या उसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। ये सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता ही है कि ये जो पर्टिकुलर पोस्ट है, चाहे DD का हो चाहे सेफ्टी ऑफिसर का हो, इन दोनों में 3 ब्रांच एलिजिबल थी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। बट आज का पेपर देख के हम लोग केमिकल को पहले श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं हुई केमिकल की। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं, पर इसमें थोड़ा सा आप कह सकते हो कि केमिकल वालों को सुकून की बात यह है कि जनरली जो मैकेनिकल के क्वेश्चन हैं वो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे नहीं कर पाएंगे, और जो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन है जनरली वो मैकेनिकल वाले नहीं कर पाएंगे, कि थोड़ा मतलब वाइड करके पूछा हुआ है। जो एक्सपेक्टेड था कि ये सब्जेक्ट से, ये पॉपुलर सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं या प्रीवियसली पूछे भी गए हैं और सिक्वेंसली पूछे गए हैं, ये पॉपुलर थियरी है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इन्होंने मतलब थोड़ा रैंडमली क्वेश्चंस पिक किए हैं। मतलब मैकेनिकल का मैं बताऊं, कोई ऐसा टॉपिक नहीं बचा है, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं बचा है, टॉपिक तो नहीं, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं बचा है जहां से इन्होंने क्वेश्चन पिक नहीं किए हों। क्वेश्चन इजी हैं, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। मैकेनिकल वाला बच्चा मैकेनिकल के सारे क्वेश्चन बना देगा, ऑब्वियसली कुछ गलत हो जाता है बट बना देगा सारे। इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल के सारे क्वेश्चन बना देंगे, बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर इलेक्ट्रिकल वाले को मैकेनिकल में प्रॉब्लम होगी, मैकेनिकल वाले को इलेक्ट्रिकल में प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे आपको पेपर भी नजर आ रहा है, हालांकि जीके वाला पेपर है नहीं अभी, बस कल तक आ जाएगी आपकी वो प्रोविजनल आंसर की आ जाएगी, इसलिए बहुत ज्यादा हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं है। अभी बस हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि पेपर का पैटर्न अगर ऐसा ही रहता है तो आपको क्या करना चाहिए। अब ये देखिए ऊपर का जो इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चंस है, क्या ये ऐसे क्वेश्चंस हैं भाई बहुत बड़ा फंडामेंटल पूछ लिया है या बहुत हार्ड न्यूमेरिकल पूछ लिया है, ये बन नहीं पाएंगे? नहीं बन पाएंगे, इलेक्ट्रिकल वाले आसानी से बना देंगे इसको। नीचे के क्वेश्चन देखिए, ये मैकेनिकल के क्वेश्चन है। अब जो मैकेनिकल पढ़ा है, जिसकी मैकेनिकल ब्रांच है, आसानी से इसको बना देगा। ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं कि मैकेनिकल वाले कभी ना कभी सॉल्व किए ही हैं, और जो मैकेनिकल के कोर उसमें होंगे, कोर्स में, उनको ये सारे क्वेश्चंस कराए भी गए हैं, तो ये कर लेंगे, बड़ा मुश्किल चीज नहीं है। पेपर क्वेश्चन हम कहेंगे आसान है, पर पेपर मीडियम लेवल का ही है। पेपर अगर हम ऐसे कहें कि कोई एक ब्रांच होती तो ये आसान पेपर कहा जाता है, पर चूंकि ऐसा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से ही हैं, मैथ के इन्होंने गोल कर दिया है। मैनेजमेंट के 2 से 3 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत आसान है और वो डायरेक्टली कराया भी गया है। इन्वायरमेंट के कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं इन्होंने, वो भी आसान है और वो भी आपको क्लास में करवाया गया होगा, टेस्ट में कराया गया है, तो वो सब आसानी से बन जाएंगे, वो सबसे बन जाएंगे। पर उनका वेटेज ही नहीं है, वो है ही नहीं, सारे मिला के 15 के आसपास होंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस कहाँ से हैं? इलेक्ट्रिकल से हैं, मैकेनिकल से हैं, कंप्यूटर के भी ठीक ठाक क्वेश्चंस हैं। तो ये थोड़ा सा रैंडमनेस है। अब इसी वजह से मैंने कहा कि केमिकल वालों को श्रद्धांजलि देनी पड़ेगी। होप्स हो कि ऐसा ISO के पेपर में ना हो कि एकदम से मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल उठा के पूछ ले। हालांकि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों को अपने आप में, अभी देखो ये कैड कैम का क्वेश्चन पूछ लिया है भाई, जिसको तो कोर मैकेनिकल में भी नहीं मानते हैं। मतलब ऐसे तो मैकेनिकल का सब्जेक्ट है, पढ़ते हैं, ठीक है, पर जनरली मैकेनिकल वालों बच्चों से पूछोगे तो कहेंगे कि वो पढ़ा नहीं यार, बस ऐसे था, 7th 8th सेमेस्टर में आता है, कई सारी यूनिवर्सिटीज में, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में 7th या 8th सेमेस्टर में आता है, और वहां तक जाते जाते बच्चे एकदम इंजीनियर बन के पक गए होते हैं और पढ़ाई उठाई उतना ध्यान देते हैं, तो मतलब वो ऐसे ही निकल जाता था, ठीक है। तो ये हालत है। वहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, तो कहां से करेगा कोई वो इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा या फिर केमिकल वाला बच्चा, कहां से करेगा? और ऐसा एक नहीं है, वैसे ही वेल्डिंग के भी क्वेश्चंस पूछे हैं कि कौन सी गैस यूज किया जाता है। हालांकि वेल्डिंग का नाम ऐसा दे रखा है कि जिसको नाम भी पता है वो भी मतलब सेंस कर पाएगा, पर वो सेंस तभी डेवलप होता है जब आपने वो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं डिटेल में, नहीं तो जनरल तो सेंस डेवलप ही नहीं होगा, हवा नहीं लगेगा कि वो टॉपिक्स मतलब कहाँ से तो देखे नहीं है। वैसे ही मेटल फॉर्मिंग के क्वेश्चंस, उसमें मेटल फॉर्मिंग के
डीप ड्राइंग के डिफेक्ट के क्वेश्चन पूछ लिए, अब बताओ। तो इस टाइप के मैकेनिकल के क्वेश्चन पूछे हैं। इलेक्ट्रिकल में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, रैंडमनेस उसमें भी है, इजी हैं पर रैंडम क्वेश्चंस है। तो हम ये जरूर कहेंगे भैया कि इस क्वेश्चन पेपर से ना एक सीख मिलती है कि पहले आप इलेक्ट्रिकल करो, अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, और अगर आपकी ब्रांच मैकेनिकल है तो पहले मैकेनिकल करो, और फिर मैकेनिकल में कितना करोगे ये तो मतलब कहीं से भी पूछ रहे हैं। आईसी इंजन के भी क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, टोम के भी क्वेश्चन पूछ लिए हैं, जो कि जब भी कभी ऐसा टॉपिक होता है कि एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो तो जनरली हम उम्मीद करते हैं कि टोम से क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैकेनिक्स से आ जाएंगे, थर्मल के आ जाएंगे, फ्लूइड के आ जाएंगे। हालांकि आए भी हैं कुछ क्वेश्चन, बट हम ये उम्मीद करते हैं कि भाई वो टोम, वाइब्रेशन, इन सब में तो नहीं घुसेंगे एटलीस्ट, और प्रोडक्शन के कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो बेसिक लेवल के ही पूछेंगे। पर इन्होंने तो उसमें भी घुस घुस के पूछा हुआ है, तो क्या ही कर सकते हैं। तो इस वजह से कह रहा हूं कि थोड़ा सा प्लान करना, आपके कोर ब्रांच को थोड़ा सा टाइम देके ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की कोशिश करना कोर के। अब ये देखो जो गेज भी पूछे हुए हैं, ये सब मैकेनिकल के कोर क्वेश्चन है, ये मतलब मेजरमेंट में भी चले गए हैं, तो क्या ही कर सकते हैं। मतलब ऐसे ही कुछ भी पूछा हुआ है, रैंडम क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। तो वही कह रहा हूं कि फिर से कि मैकेनिकल वालों को मैकेनिकल हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल वालों को इलेक्ट्रिकल हो जाएगा, और बाकी केमिकल वालों का तो क्या ही कर सकते हैं। और मुझे थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन देख के हंसी भी आई कि जब मैं पढ़ा रहा था तो एक दो क्वेश्चन मैंने कहा कि अरे इतना डीप में नहीं पूछेंगे तो ये छोड़ते हैं, और मैंने देखा कि वो क्वेश्चन आया हुआ है। फिर मुझे लग रहा था कि यार 1 मिनट दे के बता देता तो बच्चे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते। तो जूल थॉमसन का शायद क्वेश्चन था, और मैं इससे पहले ही उस पर क्वेश्चन करवा रहा था, तो मैंने बोला यार इतना डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि वो ज्यादा ही फंडामेंटल हो जाता है, एकदम कोर मैकेनिकल हो जाता है। तो मैंने कहा यार इधर नहीं जाएंगे, बस यहीं तक सीखो। और जो मैंने मना किया कि इधर नहीं जाएंगे, वही क्वेश्चन देख रहा हूं कि आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है इन्होंने। हाँ, एक्ट की बात करें तो एक्ट एज पर एक्सपेक्टेड है, और मैंने पहले भी कहा था कि जो बच्चे ध्यान देंगे एक्ट में उनका सबसे ज्यादा स्कोर एक्ट में होगा। हालांकि थोड़ा सा डर लगता है एक्ट से, क्योंकि नया नया टॉपिक है। आरटीओ का जब हमने प्लानिंग किया था उस समय बच्चे डर रहे थे, पर सबसे ज्यादा स्कोर उनका उन्हीं में आया था। और आपको भी मैं कह रहा हूं कि आपका भी एक्ट में ही आएगा। इवन जो आईएसओ वाले हैं, जो लोग एक्ट को उतना सीरियसली नहीं ले रहे होंगे, आप लीजिएगा, क्योंकि ये जो टेक्निकल है ना, इसमें कुछ भी पूछेंगे वो तो फंस सकती है आपकी गाड़ी। एक्ट ही है जो आपका स्कोर बढ़ाएगा, तो एक्ट को थोड़ा सा ध्यान से करना है आपको। और यहाँ पे भी एक्ट एक्सपेक्टेड ही आया है। जिन्होंने ठीक से एक्ट का रिवीजन कर रखा है उन्होंने, मतलब वो तो सारे ही क्वेश्चंस कर देंगे। हाँ, उसमें से कुछ गलत जरूर हो जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते कि भाई एकदम सारी चीजें याद रहती हैं, डेफिनेटली कुछ गलत होंगे, पर ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं होगा जो डिस्कशन में नहीं आया होगा, एमसीक्यू में नहीं आया होगा या करवाया नहीं गया होगा। वो सारे कोर्स में कराए गए हैं, तो जो लोग होंगे कोर्स में ऑब्वियसली कर लेंगे, जो लोग नहीं होंगे उन्होंने खुद भी पढ़ा होगा। ऐसा कुछ टॉपिक उन्होंने पॉइंट आउट वहां पे नहीं किया है जो अरे यार ये कहां से आ गया, ये तो हमने पढ़ा नहीं था या सुना नहीं था, ये कैसे आ गया, इस टाइप का नहीं है, सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो ये बेसिकली मैं अब क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि इसका आंसर क्या होगा, मतलब आ जाएगी, मैंने कहा ना आ जाएगी। अगर बहुत ज्यादा दिन का टाइम रहता तो 1-2 घंटे लगा के इसको सॉल्व कर दिया जाता, पर ठीक है। ये बस मैंने आपको बताने के लिए किया है कि थोड़ा सा प्लान कर लेना। ये देखो आपके एक्ट के क्वेश्चन है भाई, कैसे क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस करवाए गए हैं, मतलब आपके ये टेस्ट सीरीज में भी मिल जाएंगे, और जो मैंने पढ़ाया है उसमें जो एमसीक्यूज कराए हैं उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक्ट में तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, एक्ट तो आसान ही है। आसान बस ये है कि थोड़ा याद तो करना पड़ता है एक्ट, ये चैलेंज तो रहता है कि आपको याद करना पड़ेगा, बट हाँ उसके अलावा कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो ये एक्ट रहा, और ये पूरे आपके पेपर की एनालिसिस रही। तो स्पेशली इसकी एनालिसिस मैंने टेक्निकल के लिए किया था, एक्ट एक्सपेक्टेड है, नॉन टेक्निकल का है नहीं यहाँ पे, और मुझे थोड़ा पढ़ने में दिक्कत भी होती है गुजराती, तो मैं उसका एनालिसिस तो कर नहीं पाता। पर हाँ, क्वेश्चन आसान है तो बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और बहुत डीप जाने की जरूरत भी नहीं है। पर ये हम कह दें कि अच्छा, एक बात और ध्यान देना है कि भाई एकदम इसी पे स्टिक नहीं हो जाना है। समटाइम जीपीएससी इस टाइप के भी प्लान करते हैं कि अपर लेवल के पेपर को आसान पूछ लेते हैं, लोअर लेवल के पेपर को टफ पूछ लेते हैं। तो कभी कभी इस टाइप के जो क्लास 1 के पेपर हैं, जहां पे एक्सपीरियंस मांगा गया रहता है, जीपीएससी आसान पेपर बनाते हैं, क्योंकि हो सकता है उनके माइंड में चल रहा हो ना कि ये बच्चे हैं जो
कंपनी में जॉब कर रहे हैं, शायद ये कर ना पाए क्योंकि पढ़ाई से बहुत दिनों तक दूर रहे होंगे, तो इस वजह से भी शायद हो सकता है ये आसान बनाते हो। जनरली इस टाइप के एक्सपीरियंस बेस्ड वाले पेपर आसान बनते हैं, जितने भी पेपर का एनालिसिस करोगे मैक्सिमम आसान बनते हैं। तो आप ये एज्यूम करके मत चल लेना कि आपका पेपर भी इतना ही आसान रहेगा, हो सकता है आसान रहे, पर एकदम एज्यूम नहीं कर लेना कि बस यही रहे, अब इसी धारा में बहना है। पर अगेन एक सीख तो लेनी ही है कि आपको अपने कोर का जो टेक्निकल है उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, बाकी पे भी एमसीक्यू ही करना है, बहुत ज्यादा थियरी पढ़ना नहीं। और रटना मतलब याद करना, रटना वर्ड थोड़ा सा ऐसा लगता है कि रटने के लिए बोल रहे हैं, पर मेमोराइज करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीजों को समझने के लिए ना पूरी चीजें आपको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, जिसमें टाइम हो जाएगा। तो समझना नहीं है, अगर कोई क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, कोई थियरी है, तो उसको रट लेना है, ठीक है। बाकी आपको क्या लगता है भाई, आप भी अपना ओपिनियन दे ही सकते हो। पेपर आप लोगों ने भी देखा होगा, टेलीग्राम में शेयर किया है या कहीं और से मिला होगा आपको, तो देखा होगा आपका क्या ओपिनियन है। और अगर आप अपीयर हो रहे हो ना, तो थोड़ा आप लोग मैसेज करना है यार इनबॉक्स में, जिन जिन लोगों ने डीडी का पेपर दिया है, ताकि हमको एक आइडिया मिले कि ये कट ऑफ कितना जाएगा। पर मुझे लगता है कि मतलब जो इससे पहले प्रेडिक्शन था हम लोगों का, उसके आसपास रहेगा कट ऑफ, ठीक है। अब कहो अब कि प्रेडिक्शन कहाँ रहेगा, वो क्लास में करते करते कई बार मैंने बताया कि इतना का टारगेट, इवन तो वीडियो भी बनाया कि इतना का टारगेट लेके चलिए आप, तो पेपर के हिसाब से तो लग रहा है कि उसके आसपास ही रहने वाला है, ज्यादा नहीं जाएगा, उससे कम हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।